हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास छठी की एसएस का अध्याय नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें ये है अध्याय 3 का नाम आरंभिक नगर पुराने भवन का संरक्षण। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरातत्व मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिन रेलवे लाइनें बिछाई, और इसमें कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले पुरास्थलों में इमारतें और चीज़ें मिली जो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 2700 साल पहले हुआ था। उसके बाद हम आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक जो मैप आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पर है। उसके बाद ये राखी गढ़ी, और ये है कालीबंगा क्षेत्र। उसके बाद ये सिंधु नदी में आगे मिल जाते हैं। सिंधु नदी के किनारे पे ही यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। उसके बाद है साता कोही, ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ जाता है। चुनहोदड़ो और मोहनजोदड़ो एक ही सिंधु नदी आगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए धोलावीरा और सुरकोतड़ा, और उसके बाद लोथल पंजाब का क्षेत्र आ जाता है। पंजाब की एक बंदरगाह थी पुरानी लोथल, और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैपिंग है। उसके बाद यहाँ से कुछ देखें तो इम्पोर्टेंट पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन इसके ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वों ने नगर दुर्ग कहा है, निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारों दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल बाद आज तक भी दीवारें खड़ी रही हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट। तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कालीबंगा ये राजस्थान और लोथल पंजाब का एरिया में जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगले पेज पे। आगे यहाँ पे टॉपिक है भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें कैसी थी? यहाँ पर क्या है, नगर में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अधिकांश घरों में अलग से स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं होते थे। उसके बाद है यहाँ से इम्पोर्टेंट जो बता रखा है, जैसा कि आपको चित्र में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैसे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसके बाद है हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से निकल सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था। बड़े नालों में मिल जाती थी आगे, और मेन होल बनाए गए थे। देखो उस टाइम तक पर कितनी सोच समझ कर ये चीज़ें बनाई गई थी, और निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इस पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं नगरीय जीवन की ओर। नगरीय जीवन में क्या है, यहाँ के नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये समय तो यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। उसके बाद है ये शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे।
क्लर्क जिसको बोलते हैं, लिपिक थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। उसके बाद है यहाँ इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं करते थे उस टाइम पे। ये सब आपको चित्रकारी दिखा रखी है। उसके बाद है हड़प्पा की, ये हड़प्पा की मोहरें दिखा रखी हैं और अलग अलग प्राचीन चीज़ें दिखा रखी हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पेज पे। इसमें हमें मिलता है कि कैसे नगर और नए शिल्प, कैसे नई शिल्पकारी और नगर देखने को मिले हमें। इसमें क्या है, हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है पुरातत्विक चीज़ें, वो को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुएं बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में अनेक मनके, बाट, फलक आदि हैं। ये आप देख सकते हो चित्र में। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, पत्थर की मोहरें। इसमें आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके बाद यहाँ से देखें तो इसमें है संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ की कपास में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी सूत कताई का संकेत देता है। मेहरगढ़ से कपास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इसमें इन्हें चर्ट पत्थर से ऊपर दिखा रखा है। ये बाट पत्थर के बाट हैं जो चर्ट पत्थर से बनाया गया। इसमें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कॉर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें। आगे इसमें कुछ इस पेज में है, यहाँ पे फेन्स के बारे में बता रखा है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे ये वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ये चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेन्स टर्म ध्यान रखना। उसके बाद है कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। ये नॉर्मल सी है, लेकिन तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे, बाहर से भी खरीदा जाता था। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें क्या है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। क्योंकि हम साइंस में भी पढ़ते हैं कांसा किसका, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। तो सोने का आयात आधुनिक, आज भी सबसे ज़्यादा कोलार की खान जो है हमें कर्नाटक में मिलती है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। किसानों और जो चरवाहे के शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। यहाँ पे हड़प्पा के लोग गायें, भैंस, भेड़, बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। उसके बाद है गुजरात में क्या है, कच्छ के इलाके में, आज हम सुनते हैं कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीर नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धोलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। उसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर आने जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर का एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। उसके बाद है लोथल एक बंदरगाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात का बंदरगाह है ये।
ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते जाने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली ये साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबिंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उस छाप को मिले हैं। ये एक बंदरगाह होगा जो बड़ा तालाब आपकी स्क्रीन पे चित्र में दिखाई दे रहा है। हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। लोथल की बात हो रही है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते होंगे। उसके बाद है यहाँ पे मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन और मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। इसी को मोहर की छाप को मोहरबिंदी कहते थे। ऊपर मोहर लगा देते थे। उसके बाद है सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया और सभी तरफ से यहाँ से लोग जाने लगे। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। तो वहाँ से सभी लोगों ने, यहाँ कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था। ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मवेशियों ने वहाँ पर बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे और वहाँ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया था। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे इसमें लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ स्क्रीन में है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात से अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना लगा। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी जो कि खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहरे बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उसके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता है। मिस्र के अंदर इजिप्ट ये देश, यहाँ इसको याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ से हम थर्ड चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उसी तरह मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले ये। उसके बाद नगरों का आरंभ लगभग 2700 साल पहले। उसके बाद है हड़प्पा के नगरों के अंत की लगभग शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का व्यास लगभग 2500 साल पहले। ये तिथियों का विवरण है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मिलान करना था तो तांबा हम राजस्थान से, उसके बाद सोना कर्नाटक से, आज भी टिन अफगानिस्तान से लेते थे और काफ़ी बहुमूल्य पत्थर गुजरात से लेते थे। ये सब क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रही है। इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं आगामी पेपरों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।